जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों सावधान, रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार के दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार के दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रकाली का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो कि शनि देव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन या रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को डोट से पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराया भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे दांतों का नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूं, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर हो रही है।
ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी केनन फ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे और यह 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का आवास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। न दोस्तों, आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देख 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। यह दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाए। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि आपके भाई आपके साथ नहीं है, विदेश में रहते हैं या किसी कारण से आप उनके पास नहीं जा पाते, तो आप रक्षाबंधन की थाली सजाकर भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांध सकते हैं। उस थाली में राखी, मिठाई, अक्षत, रोली और चंदन का तिलक रखें। यह राखी आपके भाई तक स्वयं ही पहुंच जाएगी। चाहे आप श्री कृष्ण को राखी बांधे या नारायण को, जिसके भी आप भक्त हो, उनकी कलाई पर बांधी गई राखी आपके भाई तक पहुंचेगी। ऐसी राखी जो सच्ची श्रद्धा और भावना से बांधी गई हो, वह ईश्वर के समान पवित्र मानी जाती है। रक्षाबंधन के दिन खाने में क्या बनाना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। इस पावन अवसर पर बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन देवताओं की शक्तियां धरती पर विचरण करती है। भगवान स्वयं अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और उन्हें भोग लगाया जाता है। इसलिए इस दिन भाइयों के अंदर साक्षात ईश्वर का वास माना जाता है।
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं इनसे बने व्यंजन बनाने चाहिए। ऐसा करने से रक्षाबंधन का पवित्र संकल्प टूट सकता है और बहन का व्रत भंग हो सकता है। इस दिन खीर, पूरी, मीठा हलवा, मीठी सेवई, झोर आदि मीठे व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। कुछ भी ना बनाएं पर मीठा जरूर बनाएं, क्योंकि इस दिन भाई के रूप में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं और बहन को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मीठे व्यंजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। यह पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, छत्रपति गोभी, आलू मटर, पनीर, पुलाव, खीरे का रायता आदि बना सकते हैं। इस दिन घर में पका भोजन, पकाया हुआ खाना ही बनाना चाहिए। कच्चा भोजन जैसे सलाद, अंकुरित अनाज नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पकाया हुआ भोजन शास्त्रों के अनुसार शुभ होता है, जिसे देवता ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने और राखी बांधने के बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। उसके बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। बहन को भाई को एक निवाला अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत पूरा करने के लिए उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन के दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, सिर्फ राखी बांध देती है, उसके भाई की उम्र कम हो सकती है और बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे भाई की आयु बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वरना रक्षाबंधन का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़े और आप संतोषी माता का व्रत रखते हो तो घर में खट्टे पदार्थ नहीं बनाने चाहिए। इमली, नींबू, आम आदि खट्टी चीजों से परहेज करें, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज हो सकती है। शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ने पर माता संतोषी की विशेष कृपा होती है, इसलिए थोड़ा संयम बरतें। माता संतोषी का क्रोध भी बहुत भयंकर होता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय यह है कि बहन भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर उसके ऊपर से 7 बार उतारे, फिर उन पैसों से एक नई राखी खरीदकर किसी पीपल या पवित्र वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग लगाएं और राखी बांधे। ऐसा करने से भाई की रक्षा होगी, उसे विजय प्राप्त होगी और दोनों का कल्याण होगा। इस उपाय से भाई को नजर, काल, सर्प दोष, पितृदोष, रोशनी का प्रकोप या गरीबी नहीं सताती। तंत्र शास्त्र में यह उपाय बताया गया है कि यदि रक्षाबंधन पर ऐसा किया जाए तो भाई धनवान बनता है, उसकी तरक्की होती है और बहन भाई का प्यार हमेशा बना रहता है। रक्षाबंधन के दिन आईना जरूर देखना चाहिए, शीशा देखकर ही घर से बाहर निकले। इससे भद्रा का साया दूर होता है और दुर्घटना से बचाव होता है। जो व्यक्ति इस दिन आईना देखकर निकलता है उसे सफलता मिलती है। यह अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आईना देखने से राहु की बुरी नजर नहीं लगती और भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर घर में शीशा नहीं है तो एक छोटा सा आईना ले आए और उसे देखकर ही दिन की शुरुआत करें। जो लोग इस दिन आईना नहीं देखते तो उन पर भद्रा का साया पड़ सकता है, जो अशुभ होता है। इसलिए रक्षाबंधन पर सभी को आईना अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।